बिल्कुल सही कह रही है सवेरा। मैं तो हमेशा कप्तान की एग्जांपल देता हूं कि वो फ्रंट से लीड करता है टीम को। रिजवान और सऊद में से एक को लंबा जाना ही था अगर आपने अच्छा टोटल करना था। तो आई मीन के बैटिंग बहुत बड़ी बड़ी गलतियां की हमने मेरे ख्याल में गेम को उन्होंने ऑनेस्टली उनको तो ये पता था कि सारे डॉट बॉल्स ही खेले जा रहे हैं, रन भी नहीं। 3 की एवरेज से तो हम रन कर रहे थे। आप शुरू के पावर प्ले में अगर आप देखें हमने क्या रन किए हैं, ठीक है, आप विकेट भी गंवा रहे और पावर। या जिस तरह आज विराट कोहली ने बैटिंग की है, जिस तरह रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाई है, अपनी 51वीं सेंचुरी उन्होंने स्कोर की है, आज 14,000 रन मुकम्मल किए हैं, जितनी तारीफ की जाए विराट कोहली की इस इनिंग्स की वो कम है। देखिए दानिश, साख की बात है और अपनी बका की जंग की बात है। मैं आज के मैच से ही अपनी गुफ्तगू को मजीद आगे लेकर चलूंगा कि जब इस टूर्नामेंट के लिए टीम का अनाउंसमेंट हुआ था, सबको खदशा था, सबके सरों पर गहरे से अब बादल मंडला रहे थे, अंदेशे थे और यही बात हो रही थी कि यार क्या हम भारत को हरा पाएंगे, क्या हम न्यूजीलैंड को हरा पाएंगे। उन्होंने ट्राई सीरीज में आपको 2 मरतबा हरा दिया। जैसी सिचुएशन हुई है ना आज, ये देखे मैं आपके सामने, ये आज से I'm been watching this sport since like I was 6 and आज ये हुआ, मैंने स्पेशल टिकट ली। मैंने एक बार मेरे साथ स्कैम हुआ, मैंने उसके बाद फिर ली, ठीक है, मैंने एक्स्ट्रा पे किया कि मैंने इधर मैच देख के जाना है। तो इतनी रिडिकुलस इनकी परफॉर्मेंस थी ना, आप सोच नहीं सकते। इनके पास प्लेयर्स नहीं है जो कैरी ऑन कर सकते। मिडल ऑर्डर ये खेलती है टीम, ये तीसरा इनका आईसीसी टूर्नामेंट से सीखा है। ये बैठे हुए शुएब भाई हमारे, ये ऐसे करते थे। वो तो सेलिब्रेशन थी ना, नहीं सेलिब्रेशन थी ना, सीखा ना बड़ों से। शाहीन शाह अफरीदी, ये सेलिब्रेशन है, एटीट्यूड है ये वाला। मैच जीतने के बाद करो ना। हाँ, मैं इंडिया ने करा कहीं, वो जब मैच जीतेंगे फिर करेंगे। फिर उनके फॉर्मर प्लेयर जो वो डिफरेंट वीडियोस बनाते हैं। हम मैच से पहले जबान से जीत जाते हैं, क्योंकि हमें अंदाजा ये हकीकत है। लोग नहीं माने। अभी विराट ने लेकिन यही फिर आकिब जावेद, यही वहाब रियाज, यही घूम घूम के हमारे सामने आए थे और आप अंदर की स्टोरियां बता देते हैं तो और दिल घबराने लगता है। देखिए शरीफ भाई, आप मुझे एक बात बताएं, वसीम जूनियर, आप अभी बात कर रहे थे कि वेरिएशन होनी चाहिए। एक नया बॉलर आया है राणा, नितेश राणा, आप जरा उसकी वेरिएशन देखें। उन्होंने सिराज को शामिल नहीं किया। सिराज उनका रेगुलर प्लेयर है, बाहर बिठा दिया क्योंकि 3 मैचों में डेथ ओवर्स में ज्यादा एक्सपेंसिव साबित हुआ था तो उन्होंने नहीं शामिल किया। उनका जसप्रीत बुमराह अनफिट हो रहा है, वो एक स्पिनर को ऐड कर रहे हैं, वो एक नया बॉलर लेके आ गए। आज आपने देखा था खुशदिल शाह को, जो वो उसने 3 वैरायटी दिखाई थी, खुशदिल शाह के पल्ले ही नहीं पड़ा था कि हो क्या रहा है यहाँ पे ग्राउंड के अंदर। वो एक नया बॉलर आया है, वेरिएशन। जो अभी हम बात कर रहे हैं कि शाहीन, हारिस ने आनी और जान मार के गेंद कर दी। हारिस में स्लो भी कर लो खुदा के वास्ते। हारिस में भी थोड़ी बात कर ले। मैं हारिस का एक स्टेटमेंट सुना था, उस वक्त मैंने इस वजह से नहीं बोलता, कहते जी इंडिया पाकिस्तान का मैच हमारे लिए बहुत ही नॉर्मल मैच है और ठीक है हमने पहले भी हराया, ठीक है। उस वक्त मैंने इस वजह से ये बात नहीं की थी कि जाहिर है मैच से पहले मोटिवेट करना चाहिए। भाई अब तो आपका रिजल्ट सामने आ गया है, अब तो कोई फायदा नहीं है। हारिस रऊफ साहब 7 ओवर में 52 रन देते हैं, ये क्या परफॉर्मेंस है इन बेसिस पे। और कमर्शियल्स हारिस रऊफ के ऐसे होते हैं, देख के लगता है 10 की 10 विकेटें लेते हैं 10 बॉलों पे। नहीं, ऑब्वियसली इतना अच्छा परफॉर्म नहीं किया हारिस रऊफ ने। हारिस रऊफ और नसीम शाह मुझे एक वो क्रिकेटर्स लगते हैं जो वाकई मुल्क के लिए जान मारते हैं और ग्राउंड के अंदर नजर आते हैं। लेकिन ऑब्वियसली इस दफा उनकी परफॉर्मेंस उस तरह से नहीं थी। इससे पहले ऑस्ट्रेलिया में हारिस रऊफ की परफॉर्मेंस कब अच्छी थी मुझे तो याद नहीं पड़ता। अच्छी थी, अभी ऑस्ट्रेलिया में आप ये कह रही है कि 11 में से 2 प्लेयर ही जान मारते तो 9 ऐसे ही खेल रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही खेल रहे हैं। देखिए आधे प्लेयर, बिल्कुल आधे प्लेयर हमारे इस उसमें खेल रहे हैं कि खुशदिल शाह बॉल कर लेता है, सलमान अली आगा ऑलराउंडर बन सकता है। जब आप किसी टूर्नामेंट में जा रहे होते हैं ना तो वहाँ पे ये आपको ऑथेंटिसिटी चाहिए होती है कि बोलेंगे खुशदिल शाह ये बॉल करता है, ये ऑलराउंडर है, इसको ये करवाना आता है, ये नहीं कि वो कर सकता है। आप इस तरह के टूर्नामेंट्स में अगर आप सिर्फ प्रोबेबिलिटी पे जाएंगे तो यही रिजल्ट्स होंगे। कि जब इस टूर्नामेंट के लिए टीम का अनाउंसमेंट हुआ था, सबको खदशा था, सबके सरों पर गहरे से अब बादल मंडला रहे थे, अंदेशे थे और यही बात हो रही थी कि यार क्या हम भारत को हरा पाएंगे, क्या हम न्यूजीलैंड को हरा पाएंगे। उन्होंने ट्राई सीरीज में आपको 2 मरतबा हरा दिया। भारत की टीम ने आज के मैच में 23 चौके मारे, हमने 14 चौके मारे। अब आप मुझे बताइए, ये मॉडर्न डे क्रिकेट आप खेल रहे हैं कि आप जो हैं वो 14 चौकों के साथ कोई वनडे मैच जीत सकते हैं। अब आप देखिए, शोएब मलिक को जब आपने टीम से बाहर किया,
2022 में जब आप हारे फाइनल में, तो शोएब मलिक ने सोशल मीडिया एक्स अकाउंट पर जाकर लिखा कि दोस्ती यारी से बाहर निकलेंगे, सिलेक्शन में ये चीजें चलती रहेंगी तो आप कभी भी नहीं जीतेंगे। सूर्या कुमार यादव इंडिया के T20 कैप्टन है, आज वो दुबई में मौजूद थे, उनको तो नहीं डाला उन्होंने अपनी वनडे टीम के अंदर, लेकिन अगर हमारे T20 कैप्टन होते तो वो आज पाकिस्तान की टीम में खेल रहे होते। आप देखिए कि आप बात कर रहे हैं ब्रेडजी की, जिन्होंने साउथ अफ्रीका के लिए पहले 2 मैचों में रिकॉर्ड रन किए, अपने पहले इंटरनेशनल मैच में 150 की नहीं खेली, वो चैंपियंस ट्रॉफी नहीं खेल रहे। आप ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड का मैच देखिए, 350 रन चेस कर रहे थे, रेगुलर कैप्टन नहीं खेल रहे थे, 5 टॉप क्लास क्रिकेटर नहीं खेल रहे थे, उन्होंने रिकॉर्ड चेस किया। उनकी बेंच स्ट्रेंथ को आप देखिए अफगानिस्तान की टीम को, अफगानिस्तान की टीम ने जिस तरह मुकाबला किया जनूबी अफ्रीका का, उनके कप्तान ने जिस तरह रन्स किए आईसीसी रैंकिंग में, वो कहीं स्टैंड नहीं करते। इतना बड़ा प्लेयर, इतना जबरदस्त, आज भी वो खेले, कोई इतनी तीखी फॉर्म लगी भी नहीं थी भट्टी साहब इससे पहले। थोड़ा सा परेशान थे विराट कोहली और भारतीय फैंस के, रन नहीं लगे हुए। आज एक बार फिर देखे, रिस्पॉन्सिबिलिटी ली, संभल के खेले, स्ट्राइक रोटेट करते रहे, तगड़े शॉट लगाए, बिल्कुल परेशान नजर नहीं आए, कंफर्टेबल नजर आए। 51 सेंचुरीज भट्टी साहब, 299 मैच खेले हैं अभी तक उन्होंने। देखिए, विराट कोहली दानिश नो डाउट चैंपियन बैट्समैन है और बड़ा प्लेयर है, और आज देखें बड़े मैच में उसने सिंगल हैंडेडली 46 बॉल्स पहले इंडिया को ये मैच जितवा दिया। लेकिन आज सुबह जो एक सीन मैंने टीवी पे देखा, यकीनी तौर पर करोड़ों लोगों ने वो देखा होगा, जब बाबर आजम बैटिंग के लिए आए, जाहिर है बाबर आजम स्ट्रगल कर रहे हैं, बाबर आजम की बैशिंग बहुत ज्यादा हो रही है, तो नॉन स्ट्राइकिंग एंड के पास मिड ऑफ पे खड़े हुए थे विराट कोहली। बाबर आजम जब उनके करीब से गुजरे तो उन्होंने थपकी दी और उसकी हौसला अफजाई की। हमारा अगर कोई बाबर आजम विराट कोहली की हौसला अफजाई करता तो हम उसको तो मुल्क दुश्मन करार दे देते, लेकिन विराट कोहली ने, बिल्कुल आपने सही कहा, उनके बारे में तो कहा जा रहा था कि उनको रिटायरमेंट ले लेनी चाहिए, लेकिन उन्होंने आज जिस तरह की बैटिंग की है, उन्होंने साबित किया है कि सचिन तेंदुलकर की 49 सेंचुरियां थी, आज उन्होंने 51वीं सेंचुरी बनाई। और हमारे जो प्रीमियर फास्ट बॉलर हैं, उन्होंने ऑनेस्टली उनको तो ये पता था कि सारे डॉट बॉल्स ही खेले जा रहे हैं, रन भी नहीं, 3 की एवरेज से तो हम रन कर रहे थे। आप शुरू के पावर प्ले में अगर आप देखें हमने क्या रन किए हैं, ठीक है, आप विकेट भी गंवा रहे हो और पावर प्ले को यूटिलाइज भी नहीं कर रहे होते हो, तो जाहिर बात है जब आप नहीं कर रहे हो तो सामने वाली टीम तो हावी होगी आपके ऊपर। आप जब तक स्ट्राइक रोटेट नहीं करोगे, आप बॉलरों के ऊपर प्रेशर नहीं डाल सकते। हम वही वाली बात है कि 80s 90s वाले माइंडसेट से खेलोगे तो आप क्या रिजल्ट निकालोगे 2025 में। शायद भाई, कितने के रन आपके ख्याल में कम किए पाकिस्तान ने, और कितने होते तो पाकिस्तान के पास ज्यादा बेहतर चांस हो सकता था? यार आप देखो, ठीक है, ये पाकिस्तान वाली पिच नहीं थी, दुबई वाली। मेरे जहन में ये था कि 280 275 280 जो है ना वो अच्छा टोटल होता है इसके ऊपर, और अर्ली ऑन आप 1-2 आउट करते, प्रेशर आप इनके ऊपर आ जाता। लेकिन मेरे ख्याल में फिर साथ में जो अपॉर्चुनिटी भी मिस करते हो, जो कैचेस की करते हो, वो भी आपको लेट डाउन कर देती है। तो आई थिंक हमने रन की कम किए हैं। ये सब 270 280 रन हो सकते थे, हमें दिख रहे थे होते हुए। हमने जब न्यूजीलैंड के खिलाफ मैच खेला 27 ओवर डॉट खेले, हमने जब इंडिया के खिलाफ मैच खेला 25 ओवर डॉट खेले, यानी हम तो 50% ऑफ द मैच खेल ही नहीं रहे हैं। देखिए, ये बिल्कुल टेक्निकल प्रॉब्लम तो है ही है, इसमें आप मेंटली तो आज कोई नहीं, क्योंकि आप एक टाइम पे तो अच्छी पोजीशन पे थे। हम लोग क्या बात करते कि यार ये अगर 40 ओवर तक 2 खेल के तो हम 300 कर देंगे, और ये ऐसा कोई मसला नहीं।